हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर पुनः स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्त, बहुत ही बेसिक चीज़ है बट आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन बेसिक चीज़ें हम लोग गलत करके आ जाते हैं। जो हमारे कुछ बहुत ही समझदार लोग होते हैं वो यही चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग आज ऐसा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मैथ का चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको कुछ बहुत ही बेसिक है बट यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को हर एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को साथ पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे, अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्यारे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। और वो टाइम का वैल्यू अगर आप चाहते हैं मुझे देना, तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक और कमेंट कर ही रहे हैं तो और भी थोड़ा लाइक और कमेंट बढ़ाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग मैथ का बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक मान क्या होता है। वास्तविक मान, तो आपको पता है कि वास्तविक मान क्या हुआ। ठीक है, तो हम रियल वैल्यू क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू होता क्या है प्यारे दोस्त। देखिए, जब थोड़ा पढ़ लेते, जब कभी नहीं बदलता है, जब कोई नंबर कभी नहीं बदलता, किसी भी संख्या को वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, जब कोई संख्या, जैसे कि कोई एग्जाम्पल में दिया है 8768, अब आपसे पूछ लिया 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो वास्तविक मान क्या होगा, 8 का वास्तविक मान 8 है। ये रियल ट्रूथ है कि 8 का 8 ही होगा। अगर मेरे पास 2 3 4 5, यहाँ से आपको पूछ रहे दोस्तों 4 का वास्तविक मान कितना होगा, तो 4 ही होगा। अगर पूछे 3 का वास्तविक मान कितना होगा, 3 होगा। आपका 2 का पूछ ले तो 2 होगा। तो वास्तविक मान हमारा क्या होता है, कभी नहीं बदलने वाला चीज़ होता है, जिसको हम हिंदी में जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं और शुद्ध, ठीक है, और हम शुद्ध मान भी बोलते हैं दोस्तों। तो यही वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं और शुद्ध मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा कभी नहीं बदलने वाला होता है। ठीक है वैल्यू दोस्तों, तो रियल वैल्यू हमारा कभी नहीं बदलने वाला होता। चलिए दोस्तों, इतना चीज़ें आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब यहाँ से हम देखते हैं प्यारे दोस्त, स्थानीय मान क्या होता है। ये चीज़ें समझने वाली चीज़ है, स्थानीय मान क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है स्थानीय मान के बारे में कि किसी अंक का वह मान जिसके उसके स्थान विशेष के कारण होता हो। ठीक है, स्थानीय मान कहते हैं। इसको समझा देते क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया 8768, अगर हम पूछ लें इसमें अगर पूछा 8 का स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान 8 का पूछा तो 8, ठीक है, एक 8 का स्थानीय, देखिए 2 8 है, एक ये है, ये क्या है। ठीक है, और हम इधर से इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर इस वाले 8 का स्थानीय मान पूछना तो 8 लिखिए कि और कितना नंबर 1 2 3, 3 जीरो पूछ ली, बढ़ा दीजिए। अगर इस वाले का स्थानीय मान पूछना तो क्या होगा 8, क्योंकि इधर कोई वैल्यू जी है ही नहीं तो उसका 8 मान। तो अगर ये 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 8 और 3 जीरो मतलब 8000 हो गया, और एक का क्या होगा 8 होगा। अगर यहीं से आपको पूछ ले क्वेश्चन 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6, और 6 के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो 0 बढ़ा 60 हो गया। और पूछ ले 7 का स्थानीय मान कितना, 7, और एक 2 अंक है तो 2 बढ़ा दो तो 700 हो गया। तो प्यारे दोस्तों, स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होता है, किसी का वैल्यू पूछे उसके बाद कितना अंक उतना 0 बढ़ा दो। और आपका वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान तो रियल होता है। अगर इसमें पूछ ले
इसमें 8 का यहाँ पे 7 का वास्तविक मान कितना, 7 ही होगा। 6 का वास्तविक मान कितना, 6 ही होगा। 8 का वास्तविक मान कितना होगा, 8 ही होगा। तो प्यारे दोस्तों ये स्थानीय मान और वास्तविक मान में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू आपको डिफरेंस पता चल गया होगा प्यारे दोस्तों। कोई नंबर ले लो, जैसे कि आपके पास 9825। अब यहाँ से आपका पूछ ले 9 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 जीरो बढ़ा दो तो 9 का प्लेस वैल्यू 900 हो गया। 8 का पूछ ले तो 8 कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 जीरो बढ़ा 800 हो गया। 2 का पूछ ले तो 2 कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1। तो प्यारे दोस्तों स्थानीय मान हमारा क्या होता है कि उसके आगे हम जीरो बढ़ा देते हैं। इतना चीज़ आपको समझ आया। चलिए दोस्तों देखिए प्यारे दोस्त, हम बहुत आराम से पढ़ने वाले, ठीक है। हम लोग खाई नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। और देखिए बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर एक बढ़ाइए आप लोग। सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे तो वॉचिंग टाइम भी बढ़ेगा दोस्तों, और जिससे हमारा क्या होगा दोस्त कि आपको मैं अच्छा कंटेंट और भी प्रोवाइड करा पाऊँगा। अगर हमारे मोटिवेशनल आप ही लोग हैं, अगर मोटिवेट करेंगे तो और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और स्पेशली ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, मैथ में बेसिक चीज़ें हैं। और मैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे अच्छे से तो पेट का जितना भी मैथ हो है सब मैं आपको 15 दिन में पूरा पेट का मैथ पढ़ा दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा लोगों के पास, सब्सक्राइब कराइए। तो मैं अगर इस वीडियो के बाद अगर हमारा जो सब्सक्राइबर है 600 पहुंच गया तो पूरा पेट का तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अभी तो यार बहुत कम है, 546 है, और 0 से स्टार्ट किया था, और 546 से तो कोई कम नहीं है। 0 से तो स्टार्ट किए थे ना। और अगर इस वीडियो को लाइक हमारा 1000 आ गया ना तो पेट का पूरा प्रिपरेशन आपको करा दूंगा, और ओनली 15 डेज में दोस्तों। चलिए परिमेय संख्या पढ़ते हैं। क्या परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए परिमेय संख्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, जिसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। ये P/Q का मतलब क्या है दोस्तों, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3, 4/5। ये सब क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसको हम P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है। और याद रखिएगा कि Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें 4/0 नीचे 0 है तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक। तो जी नीचे का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर में। तो सिंपल बात है, रेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, ठीक। बट टर्म ऑफ कंडीशन अप्लाई, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है नेवर विल बी 0, ठीक है, कभी 0 नहीं होगा, ठीक, परिमेय संख्या में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए हम पढ़ लिए, आप परिमेय संख्या पढ़ते हैं, आप परिमेय संख्या पढ़ लिए हैं, अब आप परिमेय संख्या। अब देखिए रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर क्या होता है, ई रेशनल नंबर, ठीक है। वो रेशनल नंबर था, ई रेशनल नंबर। जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती उसे ई रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, √8, ये सब क्या हमारा, ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब ई रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ें बहुत एग्जाम में दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहुत ही बार पूछता, पाई हमारा क्या है, पाई हमारा क्या है, ई रेशनल नंबर है। बट यहाँ 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है प्यारे दोस्त। 22/7 क्या हमारा, 22/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 22/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि पाई हमारा क्या ई रेशनल नंबर है, और पाई का वैल्यू 22/7 ये क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर सभी जितने परमेय संख्या है, रेशनल इरेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है, सभी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जितना है परमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल, इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? दोनों कंबाइन जब कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो सभी परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं का वास्तविक संख्या उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, मतलब रियल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 3, 0, 7, 1/3, ये सब क्या हमारा एक एग्जांपल है वास्तविक संख्याएं का। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा प्यारे दोस्त। अगर अब वीडियो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा क्या है दोस्तों? वो नंबर जिसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों मिक्स होते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, ठीक, गणना प्राकृतिक संख्या गणना संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक होता है, जैसे 1, 2, 3 डॉट इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आप ऑलरेडी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से चालू होता है। देखिए होल नंबर क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है प्यारे दोस्तों? पूर्णांक संख्या जो होता है वो 0 से चालू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट इन्फिनिटी। अब देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर क्या होता है? 0 स्टार्ट होता है। बस सिंपल डिफरेंस इसमें है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। और उसको किससे करते थे? नेचुरल नंबर को n से करते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए इसमें पूरा आपका जितना थ्योरी पार्टिकल बेसिक होता था ना नंबर वाला, वो पूरा पूर्ण संख्या पूरा पढ़ा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या डिविजिबिलिटी पढ़ा देंगे आपको, विभाज्यता का नियम, और आपका पूर्ण संख्या कंप्लीट हो जाएगा पेट के लिए। ठीक है, सिलेबस आप देख लीजिएगा उठा के। देखिए ऋण पूर्णांक, देखिए पूर्ण संख्या, देखो इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, समूह को एक साथ उसे पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाते हैं। देखिए धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 0 भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है? धन पूर्णांक संख्या भी लेंगे, ऋण पूर्णांक संख्या लेंगे और 0 भी लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोल रहे हैं। 0, 1, 2, 3, इधर क्या करो? -1, -2, -3। अब ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा, इंटीजर नंबर कहलाएगा दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। 0, 1, 2, 3 उतना भी माइनस में जाए। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है। धन पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, जैसे दिया है धन पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और एक 0 भी होता है। तो 0 जानते हैं, 0 का वैल्यू आप क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, और फिर अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट आप दबा के करिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हम सम संख्याएं पढ़ते हैं। सम संख्या वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 8, ठीक, 12, 32, ये सब क्या है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं दोस्तों। सिंपल चीज़ है, ये चीज़ें आप जानते हो। सम संख्या वो नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे हम, वो नंबर जो पूर्ण रूप से कट जाए 2 से, उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर। ओके, सिंपली चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए विषम संख्याएं क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है? डू नॉट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड द
ऑड नंबर। अब ऑड नंबर, जो नंबर 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 5, 5 2 से कटेगा नहीं। 7 2 से नहीं कटेगा। 9 2 से नहीं कटेगा। 11 9 से नहीं, 2 से नहीं कटेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। वो नंबर जो 2 से ना कटे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप क्या करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उसको पर्सनली आपको फ़ोन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फ़ोन नंबर आप मेरा जानते हैं 7651, ठीक, ये लिख दीजिए 72 35 84 23 44 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये चीज़ें जान लेते हैं। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह धन संख्याएं जो 1 तथा 100 से अलावा किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 है, यहाँ 6 लो, 6 क्या होगा? 1 से भी कट जाएगा, ठीक, 6 से खुद में कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो कम से कम वो संख्या जो कम से कम यहाँ पर देखो 3 संख्याओं के और से विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। कम से कम तो जैसे 8 ले लो, 8 क्या होगा? 1 से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा। कम से कम भैया 3 चीज़ों से डिवाइड हो जाए, उसके ज़्यादा तो कितना से हो जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से और से विभाजित हो जाए। जैसे वह धन संख्याएं जो 100 तथा 1 से के अलावा किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि 2 है, अब 2 देखो किससे होगा? 1 से होगा, ठीक, और खुद 100 1 से हो गया 100, ठीक है, और 100 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम से कम 2 कितना हो? 2 संख्याओं से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, जो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, ठीक। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पे दोस्तों और देखिए कंपोजिट नंबर, देखिए 4 क्या होगा? यहाँ समझिएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 4 हमारा ले लो, सब देखिए 4 ले लिए तो 4 किससे होगा? 1 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा और 2 से कटेगा। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और यहाँ पे जो आपको बताएं सबसे प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, क्योंकि 2 क्या 1 से भी हो जाएगा, अपने 100 से भी हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या है? सभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर, देखिए इतना बड़ा लिखा पोथा इसलिए कि आप एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। संख्याओं में ऐसे जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कई अन्य गुणनफल अभिनिष्ट ना हो, तो ऐसे जोड़ों को हम 2 संख्या परस्पर अभाज्य संख्या अथवा या सभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 7 है, 3 है, ठीक। अब देखिए 7 क्या होगा? अपने से विभाजित होगा, 3 भी अपने से विभाजित होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अब देखिए इनका अगर एचसीएफ भी निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जिसका एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ 1 आए, ठीक है, मासा, ठीक है, मासा हमारा 1 आए, उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि आप 16 और आप 25 ले लीजिए। अब इन दोनों का देखिए गुणनफल करिए, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो इनका क्या होएगा? गुणनफल करेंगे तो फिर एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल ना हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम?
तो उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि अब देखिए इन दोनों में अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है, तो वीडियो को आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, कमेंट करिए और लाइक भी करिए दबा के। तो दबा के आप लाइक करिए दोस्तों, दबा के सब्सक्राइब लाल वाला बटन पे जाके उसको एक बार क्लिक कर दीजिए बस। उसके बाद वो घंटी बजा दीजिए। तो आपके पास अगर हम कोई वीडियो डालेंगे, आपको पता है कि वीडियो हमारा पड़ता ही पड़ता है, कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आपको तुरंत वीडियो पा सकेंगे और वीडियो को तुरंत देख सकेंगे। ठीक है, तो आप अगर तुरंत देखना चाहते हैं वीडियो को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये ख़त्म होता है। और प्यारे दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। और आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक और कमेंट तो कर ही रहे हैं, और भी लाइक और कमेंट कराइए अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा अपने दोस्तों का हेल्प करिए, उनके पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए फिर आपके इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, और सभी दोस्तों को एक बार पुनः नमस्कार। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।